हेलो दोस्तों। आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं प्रशांत धवन सर का। ये वीडियो यूएसए के प्रोजेक्ट 2025 के ऊपर है। चलो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 2025 के बारे में। अगर आप YouTube पे जाओगे तो आपको दर्जनों परहैप्स आज के समय 500-600 वीडियोस ही हो चुकी होंगी प्रोजेक्ट 2025 पे कि दुनिया पैनिक कर रही है कि प्रोजेक्ट 2025 क्या है। 2025 प्रोजेक्ट यूएसए को चेंज कर देगा हमेशा के लिए। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि देखो ये आदमी डिक्टेटर बनना चाहता है, ये चाहता है कि यूएस में डेमोक्रेसी खत्म हो जाए प्रोजेक्ट 2025 के अंडर। ट्रंप पर इतनी ज्यादा आलोचना हो रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर कि ट्रंप को खुद यह बोलना पड़ा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जबकि ट्रंप के जो सारे सपोर्टर्स हैं, जो मेन सपोर्टर्स आप देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ट्रंप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे यूएस गवर्नमेंट को और प्रोजेक्ट 2025 शुरू हो जाएगा। इसको कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार का सेकेंड अमेरिकन रेवोल्यूशन होगा। और आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 2025 है क्या, क्योंकि इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, साल 2024 के अंत में अमेरिका में होने हैं इलेक्शंस में पता लग जाएगा कि यूएसए का नया प्रेसिडेंट कौन होगा, जो बाइडन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए आज के समय जो इतना अच्छा कर रहे हैं पोल्स में और जगह, उसके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े बहुत सारे संगठन। उनमें से एक है द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन यूएसए का एक पावरफुल ग्रुप है जिसका यह मानना है कि यूएसए एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री रहना चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं ये मेजॉरिटी वाइट होने चाहिए। जो बाहर के इतने सारे लोग आ रहे हैं और जो वाइट पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, अमेरिका के डेमोग्राफिक्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये सब रोकना चाहता है हेरिटेज फाउंडेशन। और इसलिए ये लोग कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के साथ मिलकर इन्होंने एक 900 पेजेस का ब्लूप्रिंट बना लिया है कि ट्रंप जैसे ही पावर संभालेंगे प्रोजेक्ट 2025 एक्टिव हो जाएगा। ये ऑफ कोर्स हम मान के चल रहे हैं कि अगर ट्रंप बाइडेन को हरा देते हैं और फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिसके चांसेस टू बी ऑनेस्ट जो लेटेस्ट डिबेट हुआ था वो सब देखकर लग रहा है कि काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर जो ये प्रोजेक्ट 2025 है इसमें ऐसा क्या लिखा है कि बाइडेन प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर अमेरिकन यूट्यूब में आप देखोगे बहुत सारी वीडियोस पब्लिश हो रही हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह लिखी है कि जैसे ही ट्रंप बनेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट, ये 50,000 अमेरिकन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छुट्टी कर देंगे, सबको नौकरी से निकाल देंगे। अब आप कहोगे मगर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हेरिटेज फाउंडेशन ये मानती है कि आज के समय यूएसए की गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग बैठ गए हैं जो ट्रंप का विरोध करते हैं, ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध करते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के आते ही जो पहले गलती ट्रंप ने करी थी 2016 से लेकर 2020 के बीच में जब यूएस के प्रेसिडेंट थे ट्रंप, सबसे बड़ी गलती ट्रंप की ये थी कि इन्होंने टीम सही नहीं चुनी थी। आसपास जो इनके लोग थे काफी बार वही ट्रंप के अगेंस्ट बोलते थे। तो इस पर्टिकुलर केस में प्रोजेक्ट 2025 में पहला काम ट्रंप ये करेंगे कि 50,000 गवर्नमेंट वर्कर्स की छुट्टी कर देंगे, सबको नौकरी से निकाल देंगे और उनको रिप्लेस करेंगे कट्टर ट्रंप समर्थक। जी हाँ, ऐसे लोग जो बिल्कुल ट्रू ट्रंप लॉयलिस्ट हैं, जो बिल्कुल ट्रंप की विचारधारा से अलाइंड हैं, जो कभी भी ट्रंप को धोखा नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कैसे तय होगा कि कौन ट्रंप लॉयलिस्ट है कौन नहीं है? ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो ट्रंप की रैलीज अटेंड करते हैं, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करके 50,000 लोगों को यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया जाएगा। ये बात लिखी है प्रोजेक्ट 2025 में। एक बार पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट में लॉयल ट्रंप सपोर्टर्स आ गए, उसके बाद ट्रंप चलेंगे अगला स्टेप। अगले स्टेप पे ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका की धरती से ये 1.5 से लेकर 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स जो बाहर के लोग आ रखे हैं, चाहे मैक्सिको के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे कहीं के भी हो, उन्हें यूएसए से ये निकाल देंगे। ये छोटा नंबर नहीं है, 15 से 20 करोड़। और इसमें ये यूज करेंगे यूएस मिलिट्री को। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएस मिलिट्री को कैसे यूज किया जाएगा? देखो इस प्लान में बात यही है कि सबसे पहले ट्रंप पावर में आते ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर देंगे। सारी पावर ट्रंप के पास होगी, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये डोनाल्ड ट्रंप के लॉयलिस्ट होंगे, कोई ट्रंप को मना नहीं करेगा, चाहे वो कोई हाई रैंक ऑफिशियल हो या कोई छोटा क्लर्क हो, सब लोग ट्रंप की विचारधारा के हिसाब से चलेंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 के अंडर एक्चुअली ट्रंप खुद को एक डिक्टेटर बनाने का ही प्लान यहाँ पे बना रहे हैं। हालांकि इसमें यह बात नहीं लिखी कि ट्रंप हमेशा के लिए यूएस प्रेसिडेंट रहेंगे, मगर मिलिट्री का यूज करना, मास डिपोर्टेशन करना और यह भी इंश्योर करना
कि अब बाहर के देशों से लोग आसानी से यूएसए में ना आ पाएं। ये सब बातें भी लिखी है प्रोजेक्ट 2025 में। इसमें इंडियन स्टूडेंट्स पे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कई स्कॉलरशिप्स जो पहले इंडियन स्टूडेंट्स को मिल जाती थी, जिससे उनकी फीस काफी कम हो जाती थी, वो हटा दी जाएगी प्रोजेक्ट 2025 में। और ऑल्दो इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मगर जो इसका विकीपीडिया पेज आप अगर देख लीजिए, कहीं पर भी आप प्रोजेक्ट 2025 के बारे में पढ़ोगे ना, मेन बात यहां पर यह लिखी है कि इस प्लान के अंदर यूएसए को एक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट कंट्री बना दिया जाएगा और डेमोक्रेसी यहां पर ना के बराबर बचेगी। यूएस काफी हद तक एक ऑटोक्रेसी बन जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे यूएस ऑटोक्रेसी बनेगा, वेल इसका रीजन ये है कि जो डोमेस्टिक लॉज वगैरह भी है ना, वो यूएस इस प्रोजेक्ट के अंदर मानता है कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं यूएसए में। यूएसए की पुलिस हालत संभाल नहीं पा रही और इसलिए यूएस मिलिट्री को उतारा जाएगा बेसिक लॉ इन्फोर्समेंट संभालने के लिए भी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे द प्रोजेक्ट प्रपोजेस डिप्लॉइंग मिलिट्री फॉर डोमेस्टिक लॉ। और इसलिए कहा जा रहा है ये एक डिक्टेटरशिप ऑटोक्रेसी टाइप का रूल होगा और इट इज क्वाइट डेंजरस फॉर यूएस। नाउ अगेन देखो, जो इंडियन स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं यूएसए में, उनके लिए तो प्रोजेक्ट 2025 काफी खराब है, मगर इंडिया के लिए हो सकता है कि यह प्रोजेक्ट काफी अच्छा हो। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। इस प्रोजेक्ट में ओपनली ये बात लिखी है कि क्वाड, I2, U2 इस सबको वापस इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। और जो मैंडेट फॉर लीडरशिप है कंजर्वेटिव पार्टी का, उसमें यह बात साफ साफ लिखी है कि इंडिया मेन पार्टनर होगा यूएसए का टू काउंटर चाइना एंड कॉल्स फॉर ए सेकंड क्वाड अरेंजमेंट इन द मिडिल ईस्ट। ये लोग कह रहे हैं कि एक प्रॉपर सिक्योरिटी पैक्ट होना चाहिए जहां पर इंडिया, इजराइल, इजिप्ट, कुछ गल्फ कंट्रीज होंगी, प्राइमरली यूएई, और ये सब कंट्रीज वरा करेंगी कि एक कंट्री पे अटैक तो सब पे अटैक। लगता नहीं है कि इंडिया इसको साइन करने वाला है, बट ये सब बातें इनके प्रपोजल में लिखी हैं। और दो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हैं इस प्रपोजल के, इस पूरे प्लान के, ये भी आपको बताना चाहिए। पहला तो ये है कि यूएसए में ये लोग पोर्नोग्राफी को बिल्कुल बैन कर देंगे और कोई भी कंपनी जो अपने सर्वर से इन वेबसाइट्स का एक्सेस देती है, उस कंपनी को भी बैन कर दिया जाएगा। मतलब ये बात ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो यूथ है, इनकी जो आबादी है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। तो इस चीज़ को तो ये बिल्कुल पूरे यूएसए में बैन कर देंगे। और फिर अबॉर्शन की बात देखो, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है यूएसए में, उनमें से ज्यादातर लोग मानते हैं कि अबॉर्शन गलत है। तो अबॉर्शन को लेकर ये कोई नेशन वाइड बैन तो नहीं लगाएंगे, मगर जो एक पिल है जो एक फीमेल ले सकती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी, इस पिल को ये लोग मार्केट से बिल्कुल हटा देंगे। ना ये जो प्रोजेक्ट है बहुत रेडिकल है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक टाइप का सेकेंड अमेरिकन रेवोल्यूशन होगा। क्या इसको डोनाल्ड ट्रंप इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देखना होगा। अभी के लिए तो ये इतने नर्वस हैं कि खुल के कह रहे हैं मुझे इसके बारे में पता ही नहीं, जबकि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कई बातें ये इंडिविजुअल बेसिस पे कह चुके हैं और कई जो इनके बड़े डोनर्स हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, ये प्रोजेक्ट 2025 में बिलीव करते हैं। तो आप कह लीजिए अभी के लिए ट्रंप ना, जो वुमेन सपोर्टर्स हैं, जो बाकी रेस के लोग हैं, जो इंडियन अमेरिकन हैं, उनका समर्थन अभी ये खोना नहीं चाहते। तो अभी के लिए ये कह रहे हैं मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं, मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं खड़ा हुआ। बट मोस्ट प्रॉब्ली ट्रम्प जब पावर में आएंगे, इन पे प्रेशर आएगा इनके सपोर्टर्स का कि प्रोजेक्ट 2025 के कुछ जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं इनको तो आप इंप्लीमेंट करिए। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से प्रोजेक्ट 2025 के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है या फिर आप मानते हैं कि नो इट इज बैड? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। मुझे लगता है इस रिपोर्ट के कुछ ही पेजेस या कुछ ही पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, बट पूरी रिपोर्ट तो ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। यूएसए एक डेमोक्रेसी कंट्री और दुनिया की सबसे बड़ी है और सबसे ओल्डेस्ट है, तो ये चीज़ तो मानता हूँ। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक वो भी तो स्टेटमेंट जारी हुआ था कि जो यूएसए में पढ़ के जो चाहते हैं वापस अपने देश में, वहाँ जाके वो बिलियनर्स की कंपनी जनरेट कर लेते हैं। उनको यहीं पे रोको, उनको यहीं पे पढ़ाओ, यहीं पे रोको पैसा देके, उन्हें वीज़ा देके, भाई आप यहाँ पे जॉब वीज़ा लो, यहाँ पे सेटल हो, यहीं पे करो। उन्होंने इंडिया चाइना का स्पेशली फोकस किया था। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि वो निकालेंगे तो वहाँ पे वर्कर्स प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे। आपको क्या लगता है? आप भी अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।